गिलगित बल्तिस्तान से लेके चित्राल से लेके स्वात से लेके फिर DI खान, फिर DG खान, फिर सिंध बलूचिस्तान, सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि सारी कौम को हम इसमें शामिल करें। ये कोई हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक कौम मिलके इसका मुकाबला कर सकती है। इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन, दुनिया भर से मुखय्यर अफराद ने बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। 2.5 घंटों में 5.5 अरब रुपए जमा। इमरान खान ने कहा सैलाब की वजह से 1000 अरब का नुकसान हुआ, 1000 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए। जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, सिर्फ कौम मिलकर उसका मुकाबला कर सकती है। इमरान खान की टेलीथॉन में नामवर सियासी और समाजी अफराद शरीक हुए। लाइव ट्रांसमिशन का बोल न्यूज़ के एंकर समी इब्राहिम, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज खान और साबिर शाकिर हिस्सा बने। खिलाड़ियों में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम भी टेलीथॉन का हिस्सा बने। शोबिस सितारों में अनवर मकसूद, हमजा अली अब्बासी, खलीलुर रहमान कमर, अतीका ओडो हिस्सा बनी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। मौलाना तारिक जमील ने दुआ करवाई। इमरान खान की टेलीथॉन पर लाइव ट्रांसमिशन, बोल न्यूज़ ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए। इमरान खान की टेलीथॉन के दौरान 35% से ज्यादा अफराद ने अपने पसंदीदा चैनल बोल न्यूज़ को देखा। इमरान खान की तकरीर लाइव नशर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। अदालत ने पैमरा का फैसला 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मनोला ने रिमार्क्स दिए। बादी नज़र में पैमरा ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का कोई भी जवाज़ कैसे दिया जा सकता है? जितनी ज़्यादा तकरीर और इजहार राय की आज़ादी होगी, सच सामने आएगा। लाइव तकरीर चलने दें, लोगों को फैसला करने दें। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की रकम दी गई। हुकूमती वज़रा कर्ज मिलने पर खुशी से निहाल। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। एहसन इकबाल PTI पर तनकीद करना ना भूले। शौकत तरीन ने कहा साबित हो गया हमने कर्ज रुकवाने की कोशिश नहीं की। कर्ज की मंजूरी से हम पर लगाए गए इल्जामात गलत साबित हुए, हुकूमत मुआफ़ी मांगे। मुबैना ऑडियो, तहरीक इंसाफ ने हुकूमती प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात नहीं की गई। शौकत तरीन कहते हैं मेरी गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। मेरी गुफ्तगू पंजाब के वज़ीर ख़जाना से हुई। ख़त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने लिखा। मरासले में जो मुतालबात किए गए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF को ख़त लिखा गया जबकि मरासला मिफ्ता इस्माइल को भेजा गया है। ऑडियो कट पेस्ट की गई। कट पेस्ट वाला काम ये पहले भी करते रहे हैं। असद उमर का रद्द अमल। तैमूर झगड़ा बोले मिफ्ता इस्माइल झूठ बोल रहे हैं, इन्हें भी मालूम है कि खत IMF को नहीं लिखा गया। फवाद चौधरी कहते हैं एक ऑडियो में कुछ टोटे जोड़े गए। हुकूमत बताए कि किस कानून के तहत आला शख्सियात और जजेस के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। हुकूमत ने IMF के पास जाकर कौम की कमर तोड़ दी। आज अवाम के पास बिजली और गैस के बिल भरने के लिए पैसे नहीं। शहबाज गिल ने बगावत से मुताल्लिक कभी सोचा ही नहीं, बयान पर गलत फहमी दूर करने और मुआफ़ी मांगने पर तैयार हैं। सेशन अदालत इस्लामाबाद में शहबाज गिल के वकला का मौक़िफ़, अदालत का 161 के बयानात देखने का हुक्म। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया, आज सुनाया जाएगा। जमील फारूकी की दरखास्त जमानत FIA कोर्ट में दायर। FIA को नोटिस जारी, मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। दरखास्त जमानत वकील मियाँ अली अशफाक ने दायर की। जज रक्षंदा शाहीन केस की समाअत करेंगी। जमील फारूकी का कहना है कि अपने लिए आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरह बोलते रहेंगे। मुल्क में सैलाब ने क़यामत ढा दी। बिफरे रेलों के सामने कोई न ठहर सका। शहर के शहर डूब गए। हजारों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। लाखों मकानात, दर्जनों पुल, सैकड़ों इमारतें तिनकों की तरह सैलाबी रेलों की नजर हो गई।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।